आज हम लोग मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र के बारे में ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। वह रासायनिक सूत्र जिसमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या का ज्ञान होता है, मतलब उनकी वास्तविक संख्या, उसे उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझें। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O, मतलब उसमें कार्बन के तत्व रहेंगे, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के तत्व। फिर अणु सूत्र देखिए क्या है, कैसे निकालते हैं। वह रासायनिक सूत्र जिसमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान हो, उसे उस यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6, मतलब कहने का सेंस ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 है, मतलब कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। फिर संरचना सूत्र, वह रासायनिक सूत्र जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की व्यवस्था का ज्ञान होता है, उसे उस यौगिक का संरचना सूत्र कहते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र, ठीक, CH3COOH इसका अणु सूत्र है और इसका संरचना सूत्र इसके नीचे क्या लिखा है, किसी यौगिक के विभिन्न व्यवस्थाओं का। देखिए इसमें व्यवस्था अरेंजमेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसलिए यहाँ पे 4 वैलेंसी रखा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए 3 हाइड्रोजन इधर से एक बॉन्ड लगा है, फिर ये इसमें 2 ऑक्सीजन से इसका बैलेंस बना है और इस प्रकार से दिखाया गया है। फिर अगला टॉपिक देखिए, यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए कुछ प्रमुख सूत्र, मतलब अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना है, तो हम उसका कैसे पता लगाएंगे, उसका फार्मूला देखिए। तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता जिसको इससे इंडिकेट करते हैं, देखिए हाइड्रोजन की प्रतिशतता लिखेंगे तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे 2/18 गुणे H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। अब यहाँ देखिए 2/18 क्यों लिखा गया है, सिंपल सी बात, इसको याद करने का देखिए तरीका सीखिए कि परमाणु भार यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1 है इसलिए यहाँ 18 ऑक्सीजन का रखा गया है। ठीक, और मतलब ये रेशियो है, यहाँ H2O का पूरा रखा गया है परमाणु द्रव्यमान। ठीक, 2 ये है और 16 ये तो 18। ठीक, इस तरह से इसको याद। फिर इस प्रकार से कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ देखिए कार्बन का 12 होता है तो 12/44 ये CO2 का पूरा रहेगा। और ठीक, उसके बाद यौगिक का भार 100, क्लोरीन की प्रतिशतता 35.5/143.5 CCl का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। फिर ब्रोमीन की प्रतिशतता बराबर 80/188 गुणे AgBr का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। फिर इसी प्रकार से आयोडीन की और सल्फर की प्रतिशतता का ये फार्मूला है। अब आयोडीन की प्रतिशतता का देखिए 127/235 गुणे का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। सल्फर की प्रतिशतता 32/233 गुणे सल्फेट का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के सूत्र ड्यूमा विधि द्वारा, इसे ड्यूमा वैज्ञानिक ने दिया था इसीलिए इस प्रोसेस को ड्यूमा विधि कहते हैं। नाइट्रोजन की प्रतिशतता बराबर 1/8 गुणे NTP पर नाइट्रोजन गैस का आयतन बटे यौगिक का भार। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण मानक दाब तापमान। केल्डाल विधि द्वारा दूसरा, इसको केल्डाल वैज्ञानिक ने दिया था, तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता बराबर 1.4 गुणे N गुणे V बटे W, जहाँ N प्रयुक्त अम्ल की नॉर्मलता है, V प्रयुक्त अम्ल का आयतन और W यौगिक का भार। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र में संबंध क्या होता है। तो अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n, यहाँ स्मॉल n बराबर क्या है, तो अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक, उसका देखिए क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक 0.76 ग्राम से 0.44 ग्राम CO2 व 0.36 ग्राम H2O प्राप्त हुए। यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो हमें तो पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12/44, CO2 का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। तो इसमें देखिए मान रखा गया है, CO2 का भार यहाँ कितना है
0.44 और यौगिक का भार कितना है 0.76। यहाँ लिखा हुआ है जो हल कर लिया है। फिर हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकाली है 2/18 का भार यौगिक का भार 100। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करने पर 5.2% इसका आएगा और पहले वाले का 5.78। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, शेष ऑक्सीजन है। तो इस कार्बनिक यौगिक का अनुपाती सूत्र ज्ञात करें तथा कार्बनिक यौगिक का अनुपात 180 है तो उस कार्बनिक यौगिक का सूत्र भी ज्ञात करें। देखिए पहले हम प्रतिशतता लिख लें जितना जो दिया हो। ठीक, कार्बन की प्रतिशतता 40 है, कार्बन की प्रतिशतता 40 है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 6.67 है। फिर इस प्रकार से ऑक्सीजन की प्रतिशतता और प्रतिशतता मतलब 100, तो 100 में से कार्बन की प्रतिशतता और हाइड्रोजन की प्रतिशतता को जोड़ करके घटा देंगे तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकल गया। लेकिन हमें अभी क्या ज्ञात करना है, उसका मूलानुपाती सूत्र निकालना। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए यही फार्मूला होता है। ठीक, एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ तक तो लिखा गया है, फिर यहाँ इसकी प्रतिशतता लिखी गई है, यहाँ इसका परमाणु भार लिखा गया है, यहाँ इसकी मोल संख्या लिखा गया है, फिर यहाँ एक सरल अनुपात जिसके आधार पर इसको लिखा गया है। देखिए अब कार्बन की प्रतिशतता 40 है, परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता जो दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी जो दिया है परमाणु भार 1 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु भार 16। तो यहाँ देखिए अपेक्षित मोल संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशतता बटे परमाणु भार। तो यहाँ से निकाल देंगे, पहले कार्बन का 3.3, हाइड्रोजन का 6.67 और ऑक्सीजन का 3.33। अब यह सरल अनुपात देखिए कैसे निकालते हैं। तो सरल अनुपात निकालते हैं तो देखिए 3.33/33 मतलब जो सबसे कम होगा उसी से उसको डिवाइड करते हैं। ये पहले को डिवाइड किया तो 1 आएगा, दूसरे को डिवाइड किए 2 आया, तीसरे को डिवाइड किए तो 1 आएगा। इसी की जो संख्या मान आया है इसी में इसको लिखेंगे। तो यहाँ अनुपाती सूत्र बराबर लिखा है C, कार्बन 1 संख्या है तो 1 यहाँ है, फिर हाइड्रोजन 2 है तो H2, ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो 1। इस प्रकार से तब इस प्रकार से सूत्र ज्ञात किया जाता है। देखिए आगे अनुपाती सूत्र भार के द्वारा इसको पहले सूत्र भार निकालेंगे। कार्बन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार, फिर ऑक्सीजन का परमाणु भार निकाल के 30 है। ठीक, इतना निकालने के बाद फिर स्मॉल एन की वैल्यू निकालेंगे। तो स्मॉल एन बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, तो अणुभार कितना होगा 180। ठीक, और बटे 30 तो बराबर 6 लिख देंगे। इसके बाद एन बराबर 6। इस प्रकार से सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र जो है CH2O है तो उसका होल एन है तो एन 6 लिखेंगे तो वही क्या आ जाएगा ग्लूकोज C6। ये आंसर हो गया। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे कल